मैं विजयश्री मालवी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय कुसुम स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी माल। बीकॉम प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का वित्तीय लेखांकन की कक्षा में स्वागत है। आज से हम हमारी फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग, लेखांकन। लेखांकन सभी विद्यार्थियों का सुना हुआ नाम है, 11th-12th में सभी पढ़ के आ रहे हैं। लेखांकन व्यापार से संबंधित है। व्यापार में जो भी लेन देन होते हैं तो व्यापारी सबसे पहले ये देखता है कि ये लेन देन व्यापार से संबंधित है या नहीं, मतलब वित्तीय है या नहीं। उसके बाद इन लेन देनों को हमारे देश में प्रचलित मुद्रा में मापा जा सकता है या नहीं, मतलब ये लेन देन मौद्रिक है या नहीं। दूसरी चीज। तीसरा, इन लेन देनों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड किया जाता है जनरल में। सबसे पहले जब भी कोई लेन देन होता है उसको डेबिट क्रेडिट के नियमों के अनुसार जनरल जो प्रारंभिक लेखी की पुस्तक है इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जनरल के आधार पर अलग अलग खाते बनाए जाते हैं, खाता बही तैयार की जाती है और खाता बही के आधार पर तलपट बनता है। तलपट अंकों की हमारे खातों की अंकगणित शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है और तलपट के ही आधार पर हमारे अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। अंतिम खाते में सबसे पहले व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा तैयार किया जाता है, जो कि हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति को बताता है कि हमारा व्यापार प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। जब आर्थिक स्थिति पता चल जाती है, अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं, उसके बाद इनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण में अलग अलग तकनीकों का यूज किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, अलग अलग तकनीकों का विश्लेषण करने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये जो रिपोर्ट है हमारे व्यापार से संबंधित जितने भी पक्षकार हैं उन तक पहुंचाई जाती है। व्यापार से संबंधित पक्षकार ये जानना चाहते हैं कि ये व्यापार किस स्थिति में है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो व्यापार से संबंधित जो पक्षकार हैं उनमें व्यापार का स्वामी स्वयं है। इसके अलावा व्यापार के लेनदार हैं, विनियोक्ता हैं, सरकार है, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, ये सभी जानना चाहेंगे कि ये व्यापार किस स्थिति में है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये अकाउंटिंग है। R.N. एंथोनी ने जो डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग इज अ मीन ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनिटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। मतलब लेखा विधि पद्धति व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा जानकारी देने का एक साधन है। लेखांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है पुस्तपालन पर आधारित। अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है, सबसे पहले जैसे अकाउंटिंग में कोई भी लेन देन देखा जाता है कि ये वित्तीय है या नहीं। दूसरा, ये मॉनिटरी टर्म्स में इस लेन देन को मापा जा सकता है या नहीं, मतलब मौद्रिक है या नहीं। तीसरा, सबसे पहले जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है। जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद चौथा होता है अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं, वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, खाता बही तैयार की जाती है। तो ये स्टार्टिंग की जो चार प्रोसेस होती है ये पुस्तपालन कहलाती है, बुक कीपिंग। तो लेखांकन की विशेषता है कि यह पुस्तपालन पर आधारित है, क्योंकि अकाउंटिंग में टोटल 8 प्रोसेस होती है, उसमें से स्टार्टिंग की ये जो 4 प्रोसेस हैं ये बुक कीपिंग की है। तो ये एक पॉइंट रहेगा इसमें, इसकी विशेषताओं में, कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है लेखांकन कला और विज्ञान है। किसी भी काम को व्यवस्थित रूप से करने का तरीका कला कहलाता है। तो लेखांकन भी एक को भी कला माना है, क्योंकि ये एक ऐसी कला है जिसमें कुछ निश्चित निर्धारित उद्देश्य होते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए जो व्यावसायिक लेन देन है उनको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर क्लासिफाई किया जाता है, उसके बाद उनकी समरी तैयार की जाती है। तो ये करने का एक तरीका होता है, इसलिए भी लेखांकन को एक कला माना गया है, जिससे कि व्यवसाय की शुद्ध
लाभ या आर्थिक स्थिति ज्ञात हो सके। तो इस आधार पर लेखांकन को कला माना गया है। साथ ही साथ लेखांकन को विज्ञान भी माना गया है। विज्ञान से अर्थ विज्ञान में कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है, उसी तरह लेखांकन में भी कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। निश्चित नियम होते ही हैं, जनरल में लेखा करना है तो डेबिट क्रेडिट के नियमों का पालन करना है। निश्चित समय, लेखांकन का जो नेक्स्ट विशेषता है वो है निश्चित समय। लेखांकन जो है एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। वित्तीय वर्ष एक वर्ष का होता है, तो इस वित्तीय वर्ष में, इस एक वर्ष में जो भी लेन देन हुए हैं उन्हें उन्हीं वर्ष के हिसाब से तिथिवार क्रमबद्ध रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है मौद्रिक लेन देन। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है कि लेखांकन में जो भी हमारे व्यापार में लेन देन हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखा ही जाता है कि वो वित्तीय लेन देन है और इन वित्तीय लेन देन को हमारे देश में प्रचलित मुद्रा में मापा जा सकता है या नहीं, मतलब ये लेन देन रुपए में हो सकते हैं या नहीं। तो ये भी एक विशेषता है लेखांकन की, मौद्रिक लेन देन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेखांकन की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें फर्स्ट है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो बुक है ये यही एक ब्रांच है लेखांकन की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो लेखांकन की शाखा का जो मुख्य उद्देश्य होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, व्यवसायिक लेन देन को नियमानुसार लेखा करना, लाभानी खाता बनाना, उसके बाद लाभानी खाता बनाकर लेखांकन अवधि में लाभानी को ज्ञात करना और व्यापार की आर्थिक स्थिति को प्रकट करना, ये वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। लेखांकन की ये शाखा प्रबंधक और व्यवसाय में हित रखने वाले जितने भी पक्षकार होते हैं उनके द्वारा जो भी वांछित सूचनाएं मांगी जाती हैं उन तक पहुंचाती हैं। ये वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा जो शाखा है लेखांकन की वो है लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है। इनमें लागत का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है और ये प्रबंधकों को लागत नियंत्रण लागू करने में भी सहायक होती है। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग ब्रांच है वो है प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधकीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य जो लेखांकन सूचनाएं हैं उनको इस प्रकार से प्रस्तुत करना है कि प्रबंध को किसी व्यवसाय की क्रियाओं की योजना बनाने और उस पर नियंत्रण रखने में सहायता मिले। प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए लेखांकन आंकड़ों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रबंधकीय लेखांकन अलग अलग तकनीकों और अवधारणाओं का उपयोग करते हैं। और इन तकनीकों में जैसे रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विवरण, फंड एनालिसिस, फंड और रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इन सब का इन्वॉल्व किया जाता है। तो प्रबंधकीय लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लेखांकन सूचनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है जिससे कि प्रबंधक किसी व्यवसाय की क्रियाओं से संबंधित योजनाएं बना सके, प्लानिंग कर सके। नेक्स्ट जो शाखा है वो है कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है लेखांकन की ये वो शाखा है जो कि कर निर्धारण के उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है, कर लेखांकन कहलाती है। लेखांकन की विधियां, लेखांकन की विधियों में लेखांकन की विधि में सबसे पहली विधि है इकेरा लेखा प्रणाली। इकेरा लेखा प्रणाली को अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत रोकड़ बही रखी जाती है और कुछ व्यक्तिगत खातों को ही खोला जाता है। इसमें वास्तविक और नाम मात्र के जो खाते होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स, उनका लेखा नहीं किया जाता है। इसलिए इस प्रणाली को अपूर्ण लेखा प्रणाली कहा जाता है या इकेरा लेखा प्रणाली कहा जाता है क्योंकि इसमें डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं रखे जाते हैं। दूसरी प्रणाली है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली
जिसमें लेन देन के दोनों पक्षों का रिकॉर्ड रखा जाता है। दोनों पक्ष, पाने वाला पक्ष भी और देने वाला पक्ष भी, दोनों को ही डेबिट क्रेडिट के नियमों के अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है। तो दूसरी जो प्रणाली है वो है दोहरा लेखा प्रणाली। तीसरी है नगद प्रणाली। क्या